खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा जो सारी कायनात का रब है, जिसने सब कुछ बनाया, वो इस लायक है कि उसकी इज्जत की जाए, उसकी ताज़ीम की जाए। खुदा हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता है कि हम उसके वफादार हों और उसकी ताज़ीम करें, दिल से उसके नाम को इज्जत देने का सबब बने। ये उसका रहम और फजल है कि हम आज तक इस ज़मीन पर जिंदा मौजूद हैं और उसकी हमदो सना कर रहे हैं। जो उसकी हमदो सना करते हैं, इबादत करते हैं, उनको भी और जो नहीं करते उनको भी वो संभालता है और मदद करता है। चाहता ये है कि लोग उसके कलाम पर अमल करें। कलाम में लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, लेकिन हम हुक्म तो नहीं मानते, कुर्बानी हम चढ़ा नहीं सकते, लिहाजा हम दोनों तरफ से जीरो पे हैं। और ये कहें कि खुदा हमारी सुनता नहीं है, तो ये फिर हमारी खाम ख्याली है, बेवकूफ़ी और जहालत है। हम उसके मुताबिक अगर कुछ करते हैं तो वो नहीं करता, फिर एतराज बनता है। जब करते भी कुछ नहीं तो इतराज ही करते हैं, तो फिर कुछ भी नहीं होता। अगर फिर भी वो अपना हाथ बढ़ा लेता है, रहम करता है, तो ये उसकी मोहब्बत है। आए हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, जो हर रोज हमारी रहनुमाई करता है। आपने विर्द सुना, अमाल की किताब के 30 बाब की 17वीं आयत से 21वीं आयत तक पढ़ा गया है। हम इसकी 19वीं आयत से गौर करना शुरू करेंगे। 19वीं आयत में यूं लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदा उनके हुजूर से ताजगी के दिन आए। खुदा की बरकत उसके मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने जिन्हें चुना था, एक भीड़ में से 12 लोगों को चुना और उन्हें ये इख्तियार दिया कि सारी कौमों में जाके इंजील की मुनादी करें। लेकिन सबसे पहला टारगेट रसूलों के लिए कौम बनी इस्राएल थी। वो नहीं कि अग्गा दौड़ते पीछा चौड़ लोगों को सुनाते रहे, पिछले का पता ही नहीं। लिहाजा कलाम में लिखा है कि अदालत भी घर से शुरू होगी तो मुनादी भी घर ही से शुरू होगी। तो लिखा है कि मुकद्दस पतरस ने यहां कलाम करना शुरू किया। जो ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं था लेकिन जाहिल भी नहीं था, इन लोगों के पास बुनियादी तालीम थी जो इस्राएल के हर बेटे के पास होनी चाहिए। बुनियादी तालीम क्या थी कि बच्चा जब बोलने लगता है तो उसे यहूदी मदरसे में भेज दे, और बच्चा जब वो 12 साल का होता तो वो इतना शरारती नहीं बल्कि इतना ज़हीन हो जाता कि 5 किताबें, शरीयत की किताबें जिसे तौरात कहते हैं, याद कर लेता, हिफ्ज कर लेता, लफ्ज व लफ्ज उनको आता है। वजह क्या है? ये नहीं कि बच्चा गया, पता लगा जी संडे स्कूल गया है तो गली च फिर फिर आके टाइम ना घर पहुंच जाए, तो मां नू पता लगे कि जी संडे स्कूल गया, जांदा है जी, तो फिर मैं पूछना जांदा किथे भी तो पता करो जांदा किथे। बच्चे तो क्या, बच्चियां भी नहीं पहुंचती। सो ये बच्चे मदरसे पहुंचते थे, वो भी बच्चे ही थे, वो बुजुर्ग पैदा नहीं होते थे, बच्चे पैदा होते थे। लेकिन जैसे वो बढ़ते थे, बातें करने लगते थे,
तो उन्हें एक राह दिखाई जाती थी। वो राह क्या थी जी? मदरसे की, सिनेगोग की, जाके तालीम हासिल करनी है। तो लिखा है कि बच्चा 12 साल का होता था तो वो अपने ट्रस्ट में जब पास होता तो इसको एक सनद दी जाती मदरसे की तरफ से, और वो सनद उसके ना सिर्फ काम आती बल्कि वो माँ बाप के लिए और दूसरों के लिए भी फख्र का बायस होती। उसे कहते थे, जो नाम दिया जाता था इब्नुल शरीयत। क्या नाम दिया जाता था बच्चे को? क्या नाम मिलता था? टाइटल क्या था? इब्नुल शरीयत। इब्नुल का मतलब होता है बेटा। किसका बेटा? शरीयत का बेटा। तो कलाम में लिखा है खुदा यीशु मसीह 12 साल का था। खुदा यीशु मसीह किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, ये भी आपको बताते चले, लेकिन चूंकि वो तो खुद कलाम है, उसको कलाम हिफ्स करने की जरूरत नहीं है। वो खुद कलाम है, वो मुजस्सम कलाम है, वो जाहिर हुआ है। कलाम में लिखा है कि जो वो अपने माँ बाप के साथ नासरत से यरूशलेम आया और ईद करने के बाद वो सारे लोग चलाए गए, खुदा यीशु मसीह वहां रह गया। तो लिखा है कि जब वो काफले में ना मिला, क्योंकि काफले जैसे आपको पता है ऊंट होते थे, घोड़े होते थे, इस तरह की चीजें होती थी जिन पर लोग सफर करते थे, और पूरे का पूरा काफला यरूशलेम में वापस आ गया। जब यीशु नहीं मिला तो आके यरूशलेम में भी ढूंढने लगे, मुंडा किथे गवाच गया, मुंडे ने कौन ला गया। तो लिखा है कि मुंडा किथे जी? मुंडा गोलियां खेडन लिया, मुंडा लोगों तंग करने लिया। इंज सी क्या था जी? आलिमों में बैठा हुआ है, ऐ आलम बैठे ने जी, इनके दरमियान बैठा है, और आलिमों की बोलती बंद कर दी उसने। जो आलिम बड़ा बोलते हैं, दो लोग बड़ा बोलते हैं, एक आलिम बड़ा बोलते हैं और एक जाहिल बड़ा बोलते हैं। इनके दोनों के बोलने में फर्क होता है। जो कलाम में लिखा है खुदा यीशु मसीह आलमों में बैठा है और आलमों की बोलती बंद कर दी उसने। ये जाहिल नहीं कर सकते, ये आलिम ही कर सकते हैं। आलिम का मुंह आलिम बंद करता है, जाहिल नहीं बंद कर सकता। सो लिखा है, सवाल हुआ कि हम तुझे ढूंढ रहे थे, तू काफले में नहीं था, हम परेशान थे, हमने सोचा कि तू पता नहीं कहां चला गया है। उसने कहा तुम्हें मालूम नहीं था? इल्म की बात सुने, 12 साल का बच्चा क्या कर रहा है। उसने कहा तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे अपने बाप के घर होना जरूर है। खुदा यीशु का बाप कौन है? खुदा, यहोवा खुदा। हालेलुया। खुदा यीशु का बाप कौन है जी? यहोवा खुदा। यहोवा खुदा उसका बाप है, उसका वालिद नहीं। बाप में और वालिद में भी फर्क होता है। सो कलाम मुकद्दस में लिखा है, इन्हीं लोगों में जिनको खुदा ने चुना, इन्हीं लोगों में नबियों को भेजा, लेकिन ये कौम बनी इस्राएल बड़ी ढीठ थी। क्या थी जी? बोले, आवाज से बोले, क्या सी थी? बड़ी ढीठ थी। आज मसीही कौम बड़ी ढीठ है। अगर वो बड़े ढीठ थे तो आज मसीही कौम बड़ी ढीठ है, बड़ी ढीठ है। जब मुश्किल में पड़ते हैं तो फिर कहते हैं काम नहीं हो रहा। काम कौन करेगा? और जिसकी इबादत करनी है काम तो उसने करना है, सियाने ने नहीं करना। सियाने तो खुद अजाने होंगे ने बेचारे। ये कौम क्या थी? बड़ी ढीठ। क्यों बार बार नबियों को आना पड़ा? इधर सुना, इधर से सुना, इधर से शां करके निकाल दिया। कौम बनी इस्राएल खुदा की चुनी हुई कौम थी,
लेकिन जब खुदा को गुस्सा आता तो फिर वो क्या करता, जिसके साथ वादा किया है उसका मुंह मारता उसे। वो कौन है जी? बाप अब्राहम, जिसके साथ खुदा का वादा है, उसका बेटा इसहाक, उसका बेटा याकूब। ये याकूब की नस्ल है सारी, ये इब्राहिम की नस्ल है सारी। इनको यही फखर था, असी खुदा दे लोग। पतरस की कह रहे हैं असी खुदा दे एवं खाम खाई, और तुम्हारे पीछे कुछ और है, तुम क्या हो? और लिखा है कि ये कौम परले दर्जे की ढीठ थी, ढीठ। आज भी मसीही कौम परले तो भी परले दर्जे की ढीठ है, सारे काम करती है लेकिन क्या नहीं करती? इबादत नहीं करती। ते जे करती है तो वखाले दे हूं नहीं जाना, ना जाओ। मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं करना, ये याद रहे। जिसने करना है अपने लिए करना है, मेरा काम है सच्चाई से बात को पहुंचा देना। तो इन्हीं लोगों ने, जिन्होंने खुदा के कलाम को बार 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 ठुकराया, खुदा उनको नबियों के वसीले से समझाता रहा, समझाता रहा। एक वक्त में खुदा यीशु मसीह के पीछे थी ये कौम। जब वो मुनादी करता, ये कौम उसके पीछे है, उसके आगे नहीं है, पीछे है। जब हम कलाम मुकद्दस का मजीद मुताला करते हैं तो यीशु ने कभी किसी से नहीं कहा मेरे आगे हो ले, क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। आगे वाला लीडर होता है, और ये उसे एक बड़ा नाम देकर बुलाते थे, क्या? उस्ताद। यीशु मसीह किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, किसी मदरसे का प्रिंसिपल नहीं रहा, किसी मदरसे का मदरस नहीं रहा, लेकिन आलिम भी उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटो? उस्ताद। ये नहीं कहते बड़ा उस्ताद है भाई, ये क्या कहते हैं? उस्ताद। बड़े उस्ताद का मतलब और होता है। उस्ताद ये बात तो बता, क्या कहते हैं जी? उस्ताद ये बात तो बता। इसका मतलब है कि हमें पता नहीं है, हमें तू बता, तू ही बता सकता है। लेकिन एक वक्त आता है कि यही कौम उसके आगे हो जाती है, हर मैदान में, हर जगह उसकी मुखालफत करती है। और आखिर में क्या कहा? ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए जी? हमें बराबा चाहिए, बराबा चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है जब खुदा यीशु मसीह ने रसूल चुने तो वो रंग बिरंगी कौमों से नहीं थे। कहां से चुने जी उसने? कितने शागिर्द थे उसके? 12। कहां से थी जी पतरस? इस्राएल से। ये कौन लोग थे? इस्राएल। इस्राएल नहीं, क्या थे ये? इस्राएल। इस्राएल थे ये। इनमें से एक शागिर्द एक यहूदियों की बड़ी जमात से कलाम कर रहा है। क्या कर रहा है? बड़ी जमात से कलाम कर रहा है। और उसने अमाल की किताब के दूसरे बाब में इस बात को शुरू किया। दूसरे बाब की 36वीं आयत में है, बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। क्या कहा? किनसे कह रहा है जी? यहूदियों को, यहूदी जमात को, जो यहूदियों में तमाम लोग आलिमों में ये कलाम हो रहा है। बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले। तो जितने भी लोग इस्राएली होते हैं ये इस्राएल का घराना होते हैं। हम मसीह में होकर मसीह के घराने के लोग होते हैं, ये उसका फजल है। वो तुखमिया हैं, हम तुखमिया नहीं हैं, हम हुक्मिया हैं। कि तुम अगर मेरा हुक्म मानते हो तो खुदा के बेटे और उसकी बेटियां हो। पतरस ने
जब ये कलाम शुरू किया तो 37वीं आयत इस बात को वाज़े करती है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों हम क्या करें कि हमेशा की जिंदगी पाएं। तो पतरस ने क्या कहा, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। पहले तौबा करो, फिर यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, उसे खुदावंद मानो, तो तुम हमेशा की जिंदगी में शामिल किए जाओगे और पाक रूह तुम पर नाजिल होगा। मैंने बहुत से लोगों से सुना है, वो दुआ करते करते अगर कोई उनकी जुबान बदल जाती है या एक तो लफ्ज मिल जाता है तो क्या देने जी, पाक रूह आ गया है। मैं कहता हूं पाक रूह चिड़चिड़ 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 करने से नहीं आता। पाक रूह चिड़चिड़ करने से नहीं आता। पाक रूह कोई मकई दे दाने नहीं कि पट्ठी च पैदे चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके खड़े हो गए। पाक रूह पाकीज़गी मांगता है। पाक रूह पाकीज़ा लोग मांगता है, गुनहगारों में नहीं आता। इसकी शर्त यह है कि गुनहगार अपने गुनाहों से तौबा करें, उसे कबूल करें, उसके कलाम के मुताबिक चलें, तो पाक रूह लिखा है कि इनाम में पाओगे। ये फार फ्यूचर की बात है। अजीज प्यारी बहनों प्यारे भाइयों, जब हम कलाम मुकद्दस का मजीद मुताला करते करते तीसरे बाब की 19वीं आयत में आते हैं तो अभी हमने सुना क्या कहा, बस तौबा करो। पहले उनको सारा हाल सुनाया कौम बनी इस्राएल को कि तुम लोगों ने किया क्या है, ये तुम्हारा जुर्म है, ये तुम्हारी नहूसत है, ये तुम्हारा इनकार है कि तूने खुदा के बर्रे को बेसाख्ता सताया है। लेकिन ये कलाम में लिखा हुआ था, आईना थे गया। क्या करना है? उन वहां पूछो क्या भाई हम क्या करें? उनको इलाज बताया गया कि इसका इलाज क्या है, तुम्हारी बीमारी का अपने गुनाहों से तौबा करो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्स में तौबा का बपतिस्मा लें, पाकीज़गी इख्तियार करें, तो पाक रूह तुम्हें इनाम में दिया जाएगा। कायदे से जी, इनाम जिसकी कोई कीमत नहीं होती उसे क्या कहते हैं? इनाम। इनाम चाहे 1 पाई का हो या 1 बिलियन का हो, इनाम होता है। मसला कहां है जी? रुजू लाने पर। कहां है जी? रुजू लाने पर। रुजू लाने का क्या मतलब होता है जी? ध्यान देने से, गौर करने से। रुजू का मतलब है ध्यान देना, गौर करना। लेकिन जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं, पुराने अहद में आते हैं, पहला सलातीन है और उसका 8वां बाब निकालिए, तो देखिए कि खुदा कैसे अपने लोगों को सिखाता और समझाता रहा और लोग क्या करते रहे। पहला सलातीन है जी 8वां बाब और उसकी 47वीं आयत है। किसी को नहीं मिला? हाँ जी पढ़े। तो पहला सलातीन 8वां बाब 47वीं आयत पढ़े। बस बस आपको मिला? मुकद्दस मिला? आपको नहीं मिला? मैं पढ़ता हूँ। यह लिखा है, तो भी अगर वो उस मुल्क में जहां वो असीर होकर पहुंचाए गए खुश हैं, तो या रजू लाए और अपने असीर करने वालों के मुल्क में तुझे मुनाजात करें और कहें कि हमने गुनाह किया और हम टेढ़ी चाल चले और हमने शरारत की। अब क्या हुआ जी? ये कौम अगर तेरी तरफ रजू हो
ध्यान करे और ये माने कि हम तेरे खिलाफ चले, हमने गुनाह किया, हम टेढ़ी चाल चले, हम अपनी मर्जी से चले। जब इकरार करें तो क्या करना है? खुदा के हुजूर जब इकरार करना है तो खुदा आपको जरूर माफ करेगा। और क्या करेगा? माफ करने के बाद क्या करेगा? शिफा देगा। हालेलुया, हालेलुया। माफ करेगा। जब रुजू लाओगे तुम्हें माफ करेगा। और फिर क्या होगा? जब वो माफ करेगा तो तुम्हें शिफा देगा। रुजू लाओगे, तुम्हारे गुनाह माफ किए जाएंगे। जब रुजू नहीं लाना, गुनाह भरी जिंदगी है, होती रहे परवाह नहीं, मौज रहे। खुदा उस आदमी को चाहे कोई भी हो माफ नहीं करता जो माफी नहीं मांगता। माफी कहां पे जी? माफी मांगने से है। तो जब माफी मांगते हैं तो अगला माफ नहीं करता, तो आपका काम है कि आपने जो माफी मांगी है उस पर कायम रहे। खुदा से जब माफी मांगते हैं, दिल से इकरार कर लेते हैं कि अब नहीं करूंगा, नहीं करूंगी जो कुछ तेरे खिलाफ है, तो लिखा है कि वो माफ करने की कुदरत रखता है, माफ कर देता है। तो साथ क्या करता है? शिफा दे। सारी बीमारियां गुनाह के बायस नहीं होती, सारी बदरूहें गुनाह के बायस नहीं होती। ये देखना है कि हमारी बीमारी क्या है। हम दिखते तो तंदुरुस्त हैं लेकिन तंदुरुस्त होते नहीं। लिहाजा हमें खुदा के कलाम की तरफ रुजू लाना है, गौर करना है। कलाम में लिखा है, मुकाशफा की किताब में, गौर से देख तू गिरा कहां से है। तू देख गिरा कहां से है। आदमी जहां से गिरता है उसको पता होता है कि मैं छत पर से गिरा हूं, मैं दरख्त पर से गिरा हूं, मैं किसी दीवार पर से गिरा हूं या ऊंची स्लिप होके गिर गया हूं। कई लोग स्लिप होके भी गिर जाते हैं। रुजू लाएंगे तो फिर क्या होगा? आप रुजू लाएंगे और कहेंगे खुदा मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। तो वो क्या करेगा? वो फौरन माफ कर देगा, वो फौरन माफ कर देगा। सो मेरी और आपके लिए क्या है? खुदा ये चाहता है कि खुदा की तरफ रुजू हो, वो हमारे गुनाहों को माफ करे और साथ ही हमें शिफा बख्शे। शिफा उसकी पाकीज़गी का नाम है और वो गुनाह में अपनी पाकीज़गी कभी नहीं देता, ये याद रहे। कहां देता है? जहां पाकीज़गी होती है वहां शिफा देता है। यानी कि बीमारी को, परेशानी को, बदरूहों को, जादू टोनों को, हर तरह की मुश्किलात को दूर करता है। जब हम खुदा के कलाम का मजीद मुताला करते हैं तो हौसी नबी की किताब को हम देखते हैं, पुराने अहदनामा में, ये दानियल नबी के आगे है। तो यहां हम देखते हैं 8वें बाब की 47वीं आयत में खुदा ये चाह रहा है। हौसी तीसरे बाब की 5वीं आयत है। हम यहां देखेंगे खुदा अपने कलाम में अपने लोगों को कैसे आगाह करता है, बार बार उठा खड़ा करता है, बार बार जगाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ बच्चे कुछ बड़े भी इंज होंगे ने, उन्हें जगा के जाओ फिर सुता हुंदा से सुती हुंदी है, उन्हें जगा के जाओ फिर घेस मार जाएंगे, सुनते नहीं हो। पहले किस की करते ने, घेस मारते हैं। आंदे यार घेस की हुंदी सानू नहीं समझ आई, तो मैंने पंजाबी दी डिक्शनरी पढ़ो जाके, घेस की हुंदी है। लेजी होना, हुण समझ आ गई है? लेजी होना, एवं ही वट पे चढ़ने बिस्तर पे, सोना सोना कोई नींदर को नहीं आई, उठना नहीं, बिस्तर नाल इंज चंबड़ जाना जिवें लेवी लाई। ते जे अपना काम है तो नींदर आनी कोई नहीं, काम फौरन खड़क करके करना। हौसी नबी का सहीफा है, 3रा बाब, उसकी 5वीं आयत है। जिसको मिले वो पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, मौका है।
कलाम में लिखा है, जो आपने सुना, ये नबियों की पेशन गोइयां हैं, ये नबियों की पेशन गोइयां हैं। ये अचानक नहीं हुआ, ये लोगों की बातें नहीं हैं कि बैठे बैठे कर दे रहे। होशी नबी बड़ा नबी है। तो लिखा है, इसके बाद बनी इसराइल रजू लाएंगे। क्या करेंगे? इसके बाद बनी इसराइल क्या करेंगे? रजू लाएंगे। जब तंग होंगे, जब कौमें इनको तंग कर देंगी, शिकंजे में खींच देंगी, तो फिर क्या करेंगे? रजू लाएंगे। हमारा यहोवा खुदा सारे खुदाओं से ताकतवर है। सानू चंगा फसाया थे भाई ने, क्या सानू तंग ही करते रहते ने। लिखा है, जब वो रजू लाएंगे, इसके बाद खुदा यहां बयान कर रहा है, इसराइल रजू लाएंगे और खुदा अपने खुदा को और अपने बादशाह दाऊद को ढूंढ लेंगे। पहले नहीं ढूंढ रहे, जब मुश्किल पड़ी है तो अब क्या करेंगे? बादशाह को ढूंढेंगे। दाऊद भी जंगजू था, अब वो दाऊद को ढूंढ रहे हैं, साथ क्या कर रहे? किसको ढूंढ रहे हैं? खुदा को भी ढूंढ रहे हैं। उनको पता है दाऊद को ताकत देने वाला यहोवा खुदा है। तो लिखे है, आखिरी दिनों में डरते हुए खुदावंद और उसकी मेहरबानी के तालिब होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी दिनों में वाज़े तालीम है कि खुदावंद और उसकी मेहरबानी के तालिब होंगे। फिर कहेंगे, सानू तलब है अपने खुदा दी, सानू कुछ नहीं चाहिए। हुण असीं आने सानू खुदा नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। जिसे देना वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? चीजें चाहिए। चीजें तो एक्सपायर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं, इनकी तो कोई कदर नहीं होती। दवाइयों पे भी लिखा होता है ना, ये इन्ने सालों बाद एक्सपायर, लेकिन वो पुरानी चीजें डाल के ना भी दवाइयां तो वो जरा लेबल लगा वो चला छड़ देते। पाकिस्तान में तो खैर बड़े केस इस तरह के पकड़े गए हैं। दवाइयां एक्सपायर होती है, हटा के उसका लेबल दूसरा लगा देते हैं, 4 साल हो चलने वाला, वो खा के लोग कुछ फौत हो जाते हैं तो कुछ लोग बीमार हो जाते हैं। रजू लाएंगे कब जी? जब सर पर पड़ेगी। तो क्या फायदा? जब सर पर पड़ेगी तो होश में आए। तो किसी ने क्या खूब कहा कि हमें होश ही कर लेनी चाहिए। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? इसका क्या फायदा है? कोई फायदा? सब कुछ तो लुट गया, हूं सी उसे क्या सलाइयां कर दे रही है। नहीं, सानू सोना नहीं सी चाहिए, हमें वो काम नहीं करना चाहिए था। वो था ही ना, वो वक्त गुजर गया है। तो कहते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, ये गुजरता जाता है। मैं कभी किसी से बात कर दूं, आप करें, ये सेकंड वाली घड़ी क्लक 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 चलती रहेगी। आप गप्पे मारते रहें, आप दुआ करते रहें, आप कलाम करते रहें, आप भौंकते रहें, आप जो भी करते रहें या सो जाए, ये घड़ी चलती रहेगी। ये किसी का इंतजार नहीं करती। करना क्या है? इलाज क्या है इसका? खुदा की तरफ रजू लाना। हालेलुया। खुदा की तरफ क्या करना है जी? हम किधर रजू लाते हैं? मैं तनकीद नहीं कर रहा, बता रहा हूं आपको। मैं तो आखिर जी आप काम शम कर दे, कोई सानू भी रख देने काम। तो मेरा ये काम है जो कर रहा हूं, ये आप नहीं कर सकते। कर सकते? तुम ये कर सकते? नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैंने जवानी दी है इसको। क्या किया है? इस काम को क्या दिया है? तो जवानी देने वालों को गवर्नमेंट क्या देती है? पत्रस, पेंशन, ग्रेजुएटी, बड़े फंड मिलते हैं उसको, बड़ी मुराद मिलती हैं। हमें क्या मिलता है? मुझे क्या मिला है? मैं आपको क्यों बताऊं मुझे क्या मिला है? जो बंदा सीधी बात करता है जी, उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन हमने क्या करना है? सीधी बात नहीं करनी कि बेटा ऐसी बात है,
हमें सीधी बात करनी है, यानी सच्ची बात करनी है। यीशु मसीह सीधी बात करता था तो आलिमों को बड़ी चुभती थी, बड़े तंग होते थे। फिर साथ ही कहना, उस्ताद ये तो बता यार, ये क्या कहता है। जब उसने बताना तो और आग लग जानी। मेरे और आपके लिए इलाज इसका क्या है जो बता रहा हूं, वो है खुदा के कलाम की तरफ रुजू लाना। मैं एक मौलाना से सुन रहा था, मैं नहीं कहता कि तुसी भी इंज करियो, लेकिन मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं। एक मौलवी साहब ने बताया, उनका नाम है मौलवी मोहम्मद अली इंजीनियर। उन्होंने एक कहानी सुनाई, आपको सुना देता हूं। उन्होंने कहा ये बंदे, एक क्रिश्चियन आदमी की बात है, कभी भी आप फेसबुक पे सुने आ जाएगा वो। क्या कहा? कहानी, एक बात तो क्रिश्चियन आदमी की बात पर गौर करें, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा सच्चाई की बात है। ओ, मैं नहीं कह रहा, वो मौलाना कह रहे हैं, बड़ा आलिम आदमी है, बड़े डिबेट करता है वो आदमी। उसने कहा एक आदमी जिसको 5 साल की उम्र में पता लग गया मुझे कैंसर है। कितनी उम्र से जी? 5 साल की उम्र में पता लग गया कि मुझे कैंसर है। तो जब पता लग जाएगा ना जी, मुझे पता लग जाए पास्टर परवेज ਨੂੰ कैंसर हो गई, ये सोच के मर जाएगा। 5 साल के बच्चे को पता लगा मुझे कैंसर है। अब वो जाहिर है, जो ये कैंसर का नाम भी बड़ा खतरनाक है, ये बीमारी ला इलाज है। लेकिन ये भी आपको बताएं, इसका इलाज भी है, टूने टंजरों में नहीं, देसी यूनानी या दूसरी दवाइयों में नहीं, एलोपैथिक में नहीं, यीशु मसीह के खून में है। हालेलुया। कहाँ है जी? यीशु मसीह के खून में। उसने कहा, जब उसको ये पता लग गया कि मैं मर जाऊंगा, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका वक्त थोड़ा बाकी है। 5 साल के बच्चे को इतनी अकल नहीं होती, लेकिन साढ़े 5 साल के बच्चे साढ़े बहुत ही अकल होती है। उसने अपने खुदा के साथ एक अहद कर लिया। क्या? उसने कहा कि मैं जब तक इस जमीन पर जिंदा रहूंगा, मैं अपने खुदा का संडे या इतवार किसी काम में नहीं लाऊंगा, इस पर किसी चीज को तरजीह नहीं दूंगा। बात सुनी? समझ आइए आपको क्या हुआ? नहीं पता लगा। उस बच्चे ने अपने खुदा के साथ अहद कर लिया कि मैं जब तक जिंदा हूं, इतवार को कोई काम नहीं करूंगा। और उसने कहा कि अब उनकी उम्र 95 साल है और उनकी जिंदगी में एक संडे नहीं आया कि उसने संडे को निगलेक्ट करके कोई अपना काम किया हो, शादी ब्याह पे गया हो या कोई खास काम किया हो, नथिंग। उसने कहा ये दिन मैंने खुदा के साथ बांध लिया है कि मैं अपने खुदा की इबादत के सिवा संडे को कुछ नहीं कहूंगा। उसने उसका नाम रखा संडे मैन। उस मौलवी ने उसका क्या नाम रखा है जी? ये बहुत बड़ी गवाही है, ये मैं आपको हवा में नहीं सुना रहा। मौलवी मोहम्मद अली इंजीनियर, आप उसको निकालें, जो कंप्यूटर वाले खड़क निकल आएगा। वो इंजील के हक में नहीं है, लेकिन वो सच्चाई के हक में जरूर है। उसने कहा वो आदमी 95 साल का है लेकिन जिंदा है, और उसने एक संडे जिंदगी में मिस नहीं किया। हम एक संडे तो क्या, हम संडों के संडे मिस कर देते हैं और ऊपर से अकड़ते हैं, लो जी साडे ते सानू पादी राशन करन दे, सानू मकान बना के देन दे, जो तुसा मैनू बना के दे रहे तुसी ले लो, हां ते अपने ला मैनू दे लो, चेंज कर लेने हैं, मार्चा ला लेने हैं। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, हम सबको पालने वाला एक है, लेकिन वो काम भी चाहता है। जो पैसे देता है ना जी, वो काम मांगता है, वो हुक्म मानता है, उसका हुक्म मानना चाहिए। ईसा नबी का सहीफा है, और यशाया नबी का सहीफा उसके 19वें बाब की 22वीं आयत है। यशाया 19वां बाब
और उसकी 22वीं आयत। कोई ऐसी बात नहीं जो आज मैं कर रहा हूं कि मैं यूनानी बड़ी बयान कर रहा हूं, मैं इब्रानी बड़ी बयान कर रहा हूं, मैं सरियानी बड़ी बयान कर रहा हूं, मैं अरबी भी बयान कर रहा हूं, मैं अंग्रेजी ठोकी है उंडिया दबादा। वो भाइयों अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि मैं तो अपनी जुबान में बात कर रहा हूं, सानू अगर ओदी समझ भी नहीं आती तो फिर तो साडा अल्लाह ही वारस है, ये नहीं अल्लाह ही अल्लाह। खुदा हमें दानाई दे रहा है काहे के लिए कि हम उसकी इबादत करें। जिस आया 19-22 में आपने सुना, और खुदावंद अपने आप को मिस्रियों पर जाहिर करेगा, मिस्रियों पर जाहिर करेगा, और उस वक्त मिस्री खुदावंद को पहचानेंगे और ज़बीहे और हदिये गुजरानेंगे। हाँ, वो खुदावंद के लिए मन्नत मानेंगे और अदा करेंगे। कलाम में लिखा है कि जल्दी जब तू मन्नत माने कि मैं ये करूंगा खुदा के हुजूर में, तो अदा करने में देर ना कर। मिस्री जो कौम बनी इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन थे, कोई मजहब नहीं, ये बेमजहबे लोग थे, इनका अकीदा कुछ और था, ये खुदा यहोवा खुदा को नहीं मानते थे। फिर कौम बनी इसराइल इनकी 430 साल तक गुलाम रही, नस्लों की नस्लें गुलाम रही। फिर खुदा ने अपना बंदा पैदा किया, मूसा ने इनको वहां से निकाला। मिस्र के लोग मूसा को भी नहीं, कुछ भी नहीं मानते थे, लेकिन जब मूसा काम दिखाता था फिर क्या होता था, फिर वो मान भी जाते थे, हाँ जी ठीक है। तो लिखा है वो रजूल आए, फिर उन्होंने क्या किया, मन्नतें मानी, ज़बीहे खुदा को चढ़ाए, खुदा को कुर्बानियां चढ़ाई, और क्या किया, खुदा से माफी मांगी है, खुदा हमें मुआफ कर दे। तो खुदा मेरी प्यारी बहनों प्यारे भाइयों सबका है, खुदा यहूदियों और मसीहों का नहीं, खुदा सारे जहानों का खुदा है। खुदा कुल जहानों का रब्बुल आलमीन है, एक कौम का नहीं, सारे जहानों का रब्बुल आलमीन है। वो नहीं चाहता कि उसके लोग बीमार हों, वो नहीं चाहता उसके लोग परेशान हों, वो नहीं चाहता कि उसके लोग गरीब रहे। एक मुल्क जो मैंने जाके देखा है उसका अरसा तकरीबन 30 साल का है, और कल मैं एक और के मतलब सुन रहा था, उसका नाम पोलैंड है। ये 20 साल पहले कैसा था जी, पोलैंड 20 साल पहले बहुत गरीब था। कितना गरीब था पैनल का से, बहुत बहुत गरीब का क्या मतलब होता है क्यों जान, जो कुछ हासिल ना कर सके, जो रोटी ना रब दी होवे, जो रोटी भी दाल आके खांदा होवे, उन्होंने कहते ने बड़ा गरीब। जब पोलैंड को ये होश आया कि हम तो कुछ और हैं, पोलैंड पाकिस्तान से बड़ा रकबे के इलाज से, हालांकि उनके लोग कम है, 4 करोड़ लोग उनके, तो 4.5 करोड़ की सिर्फ कराची बेचारी, तां ते लभदा कख नहीं थे। कराची की कितनी आबादी है, 4 करोड़, गिना लगो तो बस 4.5 करोड़ निकला है। उन लोगों ने अज़म कर लिया, क्या करना है जी, पढ़ना है। क्या करना है, साउथ कोरिया ने भी यही किया है, पढ़ना है। उन्होंने हर चीज को पीछे कर दिया, तालीम को आगे कर दिया, काम काज भी करना है, पढ़ना है, पढ़ कर उन्होंने साइंस को आगे लगा लिया। पहले वो साइंस के पीछे लगे, अब वो साइंस के आगे लग गए, साइंस को आगे लगा लिया। पोलैंड
आज दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में जाना जाता है। हमारे बाप दादा गरीब थे, है ना, रोटी तो खैर खाते थे लेकिन गरीब थे। तो 100 150 200 साल हो गए, काफी साल तो मुझे भी हो गए देखते हुए लोगों को। कहां से लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत है ओथे दे ओथे ही रहे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं उनको जानता हूं, जिनको मैं 40 45 50 साल पहले जानता हूं। गोली मार से वो आज के वैसे के वैसे ही हैं, कख नहीं फर्क पिया। हाँ एक भी बच्चे होए, उन्होंने बच्चे को होए ऐ जरूर होया, लेकिन वो उनके बच्चे उनके चौथी पोस्ट वो वैसे की वैसे ही अल्लाह के नाम पे इनू दाला उन दाला अपनी चालाकी के हिसाब से लगा लेते हैं। पोलैंड बने, साउथ कोरिया बने, क्या करें? तालीम हासिल करें। तालीम उठाती है। जब ये कुछ होगा तो आप खुदा की तरफ रजू होंगे। जब रजू होंगे वो आपके गुनाह माफ करेगा, गुनाह की लानत को दूर करेगा। ये कर्ज खुदा माफ करेगा, दूर करेगा। वो कर्ज जो आपके ऊपर लानत है, लिखा है कि वो उसने सलीब पर उठा ली, हमारे लिए लानती बन गया। तो फिर भी लानत अपनी चुकी रखी है, चुकी नहीं जान ली, भारी बड़ी है। तो कसूर किसका है? अपना है जी, उसका नहीं। कम करना क्या है? रजू लाना है, खुदा की तरफ आना है। क्या खुदा इससे पहले जो दिन गुजर गए, जो हो गया है, वो हमें माफ फरमा और हमारी रहनुमाई फरमा। एक आयत पढ़ते हैं फिर दुआ करते हैं। मत्ती की इंजील है, उसका 13वां बाब, उसकी 16वीं आयत है। मुकद्दस मत्ती की इंजील है, 13वां बाब है, 16वीं आयत। कलाम मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने कहा, लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान सुनते हैं। कलाम में लिखा है वो देखेंगे तो सही मगर समझेंगे नहीं, वो आवाजें तो सुनेंगे लेकिन आवाजें भी गौर नहीं करेंगे। सुनेंगे तो सही लेकिन समझेंगे नहीं। आप हमारे सामने किसी जबान का बंदा बोल रहा हो तो क्या वो अगर कोई अलग जबान बोल रहा है तो हम उसको समझ जाएंगे जी? नहीं, लेकिन लफ्ज उसके सुनेंगे, उसकी आवाज सुनेंगे, वो बात कर रहा है जो कुछ कह रहा है, लेकिन समझेंगे नहीं। जब कान होंगे तो क्या करेंगे? कलाम में लिखा है मुकाशे की किताब में, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो कब फरमाएगा जी? जब उसके लोग उसके कलाम पर रजू लाएंगे। क्या करेंगे? रजू लाएंगे। तो आज रजू लाना है। कलाम में लिखा है कि तुम फिक्र करके ये एक बार ना तो काला कर सकते हो ना ही सिर्फ, तो फिक्र का दी है जी। फिर तो सानू फिक्र ही रही है, हम फिक्रों में मर जाते हैं, फिक्रों में कमजोर हो जाते हैं, फिक्रों में बीमार हो जाते हैं, पक्के बीमार हो जाते हैं। केड़े बीमार जी? पक्के टीठ ठप्पा लगा है, ये नहीं ठीक होता, फौज ही होके जाते हैं। फिर ये ठीक ठाक कोई नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्या खुदा चाहते कि मेरे लोग बीमार मर जाएं? चाहते हैं जी? खुदा चाहते हैं बीमार मर जाएं? खुदा नहीं चाहता, मरना तो है लेकिन बीमार नहीं मारना चाहता। वो शिफा देना चाहता है, मौत से भी बचाना चाहता है। तो आए आज के कलाम पर गौर करें, इसे नजरअंदाज ना करें। ये नहीं आख्या कि पादरी बोलिया तो चंगा सी, आख्या कि है नहीं पता।